और स्वागत है आपका 18 स्वदेश पे। मैं हूं मनीष मेंडोगिरी और अगले आधे घंटे में मैं बात करूंगा कल के बाजार की और आज कैसा बाजार हुआ इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ ही आपको तैयारी कराऊंगा कि कल के बाजार में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। हमारे साथ दो जानकार जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। साथ ही आपके सवालों के जवाब भी हम देंगे, जिसमें कि आप अपने जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं और हमारे जो जानकार हैं, भरोसेमंद जानकार हैं, वो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो आज के बाज़ार में जो निवेशकों की क्या स्ट्रेटजी रही है, ट्रेडर्स के लिए क्या बड़ी खबर है कल के लिए, वो आपको पूरी तैयारी कराएंगे। इसके अलावा बाज़ार में कमाई के लिए एक आपको VIP सेगमेंट में हम एक ऐसा शेयर बताएंगे जिसमें कि आज आप निवेश करके जो है अगले कुछ दिनों में एक अच्छी कमाई कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और आप अपने सवाल भेजने के लिए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जाके कल की तैयारी पे भेज सकते हैं अपने सवाल। और आज के जो हमारे गेस्ट होंगे वो केवल पटेल होंगे, विघ्नहरा इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस के होंगे, और आस्था जैन होंगी हेम सिक्योरिटीज़ की। ये दोनों गेस्ट जो हैं आज हम आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार की बात करते हैं। आज बाजार में हमने देखा काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला था। मंगलवार का सत्र था, अब एक्सपायरी में केवल 2 दिन बचा हुआ। उससे पहले भारतीय बाजारों में आज काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। सबसे पहले निफ्टी की बात करें। निफ्टी ने आज जो है 17,900 से लेकर 17,800 के रेंज में लगातार ट्रेड करता हुआ दिखा। खासतौर पर देखिए 17,924 आज निफ्टी का जो है हाई था। लेकिन 17 और अगर आज का निफ्टी का निचला स्तर देखेंगे 17,800 का निचला स्तर था और इन दोनों के रेंज में ही ट्रेड करा था। अगर FNO देखेंगे दोनों लेवल पे तो आप देखेंगे कि 17,900 और 17,800 में सबसे ज़्यादा OI बिल्डअप है और इसी रेंज में बाजार ट्रेड करा। बैंक निफ्टी में भी देखिए आज बेहद सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। हालांकि सरकारी बैंकिंग शेयरों में आज जो है काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, PNB जैसे स्टॉक जो है आज काफ़ी गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखे। हालांकि आप निफ्टी 50 में देखिए आज टॉप गेनर जो है NTPC जैसे स्टॉक्स थे, जो कि पावर शेयर को लेके एक्सक्लूसिव खबर 18 स्वदेश ने बताई थी। उसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिली। ब्रिटानिया, टाटा स्टील, रिलायंस जैसे स्टॉक्स ने आज बाजार को संभालने की कोशिश की। HDFC में देखिए आज अच्छी तेजी देखने को मिली थी। रिलायंस एक ऐसा शेयर था जो हमने देखा था बीते हफ्ते एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद एक दायरे में कारोबार हुआ। रिलायंस फिर से मजबूती दिखाता हुआ दिखा। लेकिन बाजार में आज देखिए IT स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। खासतौर पर TCS, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स थे जो आज के बाजार में काफ़ी कमजोर थे। बजाज ऑटो एक ऐसा शेयर था जहां गिरावट देखने को मिली थी। अभी तक जो FIs के नंबर्स आए हैं आज शाम के जो क्लोजिंग के बाद हैं, FIs ने जो है कैश मार्केट में 523 करोड़ की बिकवाली करी है, जबकि DIs ने 235 करोड़ की खरीदारी की है। आज एक इंटरेस्टिंग ये रहा कि इंडिया बिक्स में जो है करीब 4% का उछाल देखने को मिला। करीब ये 14 पे बंद हुआ इंडिया बिक्स और इसी के साथ शुरुआत करेंगे एक्सपायरी का। चूंकि हफ्ते की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अब 2 दिनों के बाद एक्सपायरी है तो शुरुआत आस्था आपके साथ ही करेंगे। क्या लग रहा है आपको बाजार एक्सपायरी कहाँ होता हुआ दिख रहा है आपको, खासतौर पे जब देख रहे हैं कि 1800 पे खासतौर पे निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है पार करना। 17,800 पे ही देखिए सबसे ज़्यादा OI देखने को मिल रहा है। 71 लाख के आसपास का जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 17,800 के नीचे की तरफ देखिए 17,900 में आप देखिए वहाँ सबसे ज़्यादा 1 करोड़ से ज़्यादा OI खड़ा है। आपको लगता है कि बाजार फिलहाल अब इसी रेंज में झूलता हुआ नजर आएगा? आस्था आपने शायद म्यूट कर रखा है अपने ऑडियो। माफ कीजिए। हाँ, गुड इवनिंग जी। अगर आपने जिस तरह से अभी बिल्कुल सही बताया, ओपन इंटरेस्ट की भी अगर हम बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 17,850 पे काफी इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कॉल राइटिंग हुई है। इनफैक्ट आज भी 924 के बाद से जो हमने फॉल देखा तो ये 17,850 के नीचे ही बंद हुआ है। इनफैक्ट अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे निफ्टी हमने बंद होता हुआ देखा है। मुझे लगता है निफ्टी थोड़ी सी अभी और वीकनेस दिखा सकती है। इनफैक्ट जो ग्लोबल यहाँ पे संकेत है वो भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि एक तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस फिर से स्टार्ट हुए हैं और वो भी एक अपना रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल मार्केट्स में अभी भी मुझे लगता है थोड़ी सी वीकनेस और आ सकती है, तो अभी ना खरीदें। थोड़ा सा और गिरता है तब खरीदारी के बढ़िया मौके मिलेंगे अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो। केवल आपसे सवाल होगा बैंक निफ्टी को लेके। आप देखिए हमने देखा कि खासतौर पे PSU स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, जबकि प्राइवेट बैंक उतना नहीं गिर रहे थे और एक लगातार एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। आज भी देखिए बैंक निफ्टी खासतौर पे आप देखिए 41,000 के ऊपर पार करना बेहद मुश्किल हो रहा है। सबसे ज़्यादा वहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि नीचे की तरफ देखिए 40,500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है और आज इसने ही लो बनाया। आपको लगता है कि बैंक निफ्टी फिलहाल के लिए इस सत्र में इस एक्सपायरी से पहले 40,500 के नीचे नहीं आ पाएगा और 41,000 के ऊपर भी नहीं पार कर पाएगा, इसी रेंज में घूमता रहेगा?
बिल्कुल मनीष जी, गुड इवनिंग। बैंक निफ्टी में आज सुबह भी बात कर रहे थे अजय सर और डिम्पी सर के साथ, तब भी यही बात हुई थी कि बैंक निफ्टी काफी वीक है और जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं वो ना तो सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही गिरने का वीकनेस दिखा रहे हैं। वो एक पूरा रेंज में जैसे कि अटक से गए हैं। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी भी एक रेंज में रहेगा। आपने जो रेंज बोला वो भी एक सही रेंज है, 40,000 से लेके 41,000 तक का जो रेंज है। अगर ये 40,000 का जो एक अहम सपोर्ट जो ओआई में भी बिल्डअप हुआ है पुट साइड, अगर वो ब्रेक होता है तो मैं बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं नीचे की तरफ देख रहा हूँ। 39,000 से नीचे 38,700 तक ये एक्सपायरी में एक वॉलेटाइल मूव दिखा सकता है। तो ऊपर की तरफ तो काफी रेजिस्टेंस है, लेकिन नीचे के लेवल्स जो बैंक निफ्टी में है वे सारे के सारे ओपन है आने के लिए। तो जब भी मौका मिले तो इसको शॉर्ट करे या फिर आप पुट बाय करके इसमें एक स्विंग ट्रेडिंग या एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का फायदा ले सकते हैं। मनीष जी, तो केवल कहीं कहीं केवल ये मानते हैं कि तेजी पे कहीं ना कहीं थोड़ी बिकवाली करके चल सकते हैं, आपको जो है फायदा होता हुआ दिखे। लेकिन अब दर्शकों के सवालों का जवाब लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, प्रसन्नजीत राय ने चेन्नई से मैसेज किया है। उन्होंने मैसेज किया है ग्रेफाइट के उनके पास 15 शेयर हैं, 410 के भाव पे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए वो चाहते हैं कि क्या करें इसमें। आस्था क्या राय होगी? आज 312 के पे शेयर बंद हुआ है और हमने देखा है कि अभी इनको बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है। आपकी राय होगी इसको होल्ड करें या निकल जाए? देखिए यहाँ पे अभी बड़ा नुकसान तो इनको हो नहीं रहा, इसलिए मैं तो अभी होल्ड करने की ही यहाँ पे सलाह दूंगी। इसके पीछे के 2-3 कारण है। अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस जो है वो आगे जाते हुए हमें इम्प्रूव होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से सबसे बड़ा इसमें जो ट्रिगर बन के निकल रहा है वो जो हमारे बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो खर्चा अनाउंस किया है सरकार ने, वो इसके लिए एक सबसे बड़ा यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर बन के निकलेगा, क्योंकि वो पूरा एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को यहाँ पे बूस्ट देगा, जिसका कि डायरेक्ट फायदा हम ये देखेंगे कि कंपनी को होता हुआ नजर आएगा। सो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इसके अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हो सकता है कि ये एक साइडवेज ट्रेंड पकड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल, और वैसे भी इनको बड़ा नुकसान तो हो नहीं रहा। सो मेरे हिसाब से ये बने रह सकते हैं अपनी पोजीशन में। तो प्रसन्नजीत, आप इस शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। आस्था मानती हैं कि आपको आने वाले दिनों में इसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। होल्ड कीजिए शेयर को, वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है। डीसी शर्मा जयपुर से हैं, उनके पास जिंदल 100 के शेयर है, 600 के भाव पे उन्होंने शेयर लिए हैं। उनके पास 600 शेयर है, 152 के भाव पे उन्होंने लिया है। आज इस शेयर का क्लोजिंग भाव देखिए 153.70 से था। केवल क्या राय होगी आपको जिंदल 100 को लेके? मनीष जी, काफी अच्छा मोमेंटम है और उन्होंने जो स्टॉक को जिस लेवल पे पकड़ा है वो भी काफी अच्छा लेवल है। मैं मानता हूं कि शेयर में आगे के जो लेवल रहेंगे वो ऊपर की तरफ अराउंड 180 तक देखने को मिल सकते हैं, जहां पे वो अपने पोर्टफोलियो में, जैसे उनके पास 600 शेयर्स है तो अराउंड 50-60% वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी के शेयर्स को एक साइकोलॉजिकल लेवल 200 के आसपास वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो जिंदल 100 पे केवल की राय होगी। आस्था, दिनेश गाला ने मुंबई से सवाल भेजा है। जीएमडीसी के उनके पास जो है 400 शेयर हैं, 213 के भाव पे है। आज इसकी क्लोजिंग देखिए 142.25 के आसपास है। लगातार हमने देखा है कि शेयर में पिछले दिनों गिरावट देखने को मिली थी। आपकी क्या राय होगी? अभी शेयर को होल्ड करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये ऑलरेडी नुकसान में चल रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे इनको एक बड़ा नुकसान यहाँ पे हो रहा है। और देखिए जीएमसी की बात करें तो बिल्कुल ये जो कंपनी है वो माइनिंग और मिनरल प्रोसेसिंग से एसोसिएटेड कंपनी है, और मेरे हिसाब से शायद ये इंडिया की भी लार्जेस्ट मर्चेंट माइनर भी है यहाँ पे। तो वो एक अलग चीज होती है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे मैक्रो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं वो कंपनी के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा फायदेमंद होंगे, क्योंकि कंपनी का यहाँ पे काफी बढ़िया, इनके पास ऑलरेडी मेरे हिसाब से 4 से 5 तो ऑपरेशनल लिग्नाइट माइंस है। तो काफी अच्छी खासी एसेट्स है कंपनी के पास। मेरे को लगता है इसकी वजह से कंपनी में हो सकता है कि हमें एक निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि नतीजे भी आने वाले समय में मैं यहाँ पे अच्छे मान के चल रही हूँ। तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से जीएमडीसी अच्छा लगता है और मैं बने रहने की सलाह देती हूँ। मेरे हिसाब से जो भी इनको नुकसान हो रहा है उसमें कमी आती हुई नजर आएगी आने वाले समय में।
आस्था की राय है कि आप जीएमडीसी में रुकिए, लंबी अवधि में आपको जो है यहाँ पे अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। भले ही अभी आपको अच्छा खासा भी नुकसान होता हुआ दिख रहा है शेयर में। हमने देखा है कि अपने हाई लेवल से पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अब पवन कुमार ने महाराष्ट्र से उन्होंने सवाल भेजा है परसिस्टेंट सिस्टम को लेकर। इनके पास जो है 12 शेयर है, 4,380 के भाव पे है। केवल क्या राय होगी? आज हमने देखा था आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि बीते हफ्ते देखिए तो आईटी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया था, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी रैली भी देखने को मिली थी। आपको लगता है कि आईटी स्टॉक्स में अभी होल्ड करना चाहिए? अभी इनको करीब 7,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और क्या संकेत आपको लगता है कि हाँ परसिस्टेंस यहाँ से एक अच्छा रिटर्न दे सकता है? मनीष जी, जैसे आस्था जी ने भी बोला था कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो है वो अभी सरफेस हो रहे हैं, उसके कारण सारे बाजार में एक दबाव दिख रहा है। आज की परसिस्टेंट की जो कैंडल बनी है वो भी एक बेयरिश कैंडल बनी है, जिसको हम डीसीसी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे उनको थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको 8 से 9 शेयर की क्वांटिटी अपनी बुक करनी चाहिए, और बाकी जो बचे शेयर है वो अराउंड 5400 के आसपास, जब ये अगले 15 से 20 सेशन में अगर आता है रिबाउंड होके, तो वहां पे वो बुक कर सकते हैं। अदरवाइज एक स्टॉप लॉस रखे 4600 का, जहां पे वो इसको एग्जिट कर सकते हैं। केवल ये मानते हैं, केवल की राय है कि आप जो है इसमें चाहें तो कुछ शेयरों में बिकवाली कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट ले। वैसे भी कहा जाता है शेयर बाजार में थोड़ा सा प्रॉफिट घर लेके आना चाहिए। 4600 का उन्होंने बतौर स्टॉप लॉस दिया है। इसके अलावा उनका मानना है कि जो बाकी आपके शेयर हैं उसमें 5400 का टारगेट साथ आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। विजय कुमार है, बकरांगी को लेकर उनका सवाल है। 500 शेयर उनके पास है, 28 रुपये 42 पैसे के भाव पे है। अहमदाबाद से इन्होंने सवाल किया है, क्या राह होगी आस्था, बकरांगी रखे या निकल जाए? मामूली नुकसान हो रहा है, 2500 के आसपास हो रहा है। आपको लगता है क्या इस स्टॉक से निकल के किसी और में स्विच कर जाए, या आपको लगता है कि नहीं इस शेयर को होल्ड करना चाहिए? देखिए, बकरांगी की सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अभी के नतीजे आए थे वो बिल्कुल भी यहाँ पे बढ़िया नहीं थे, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो लास्ट ईयर 30 करोड़ के आसपास का जहां तक इन्होंने मुनाफा ब्रोक किया था, उसके सामने तो मेरे हिसाब से 1 करोड़ का भी मुनाफा नहीं था जो अभी के क्वार्टर आए। तो बहुत बड़ी गिरावट हमने इस काउंटर पे देखी। दूसरी तरफ वैल्यूएशन की भी मैं अगर बात करूं तो पीई मल्टीपल के हिसाब से भी ये काउंटर काफी ज्यादा हैवी मुझे लग रहा है। मेरी तो यही सलाह रहेगी कि यहाँ पे एक बार निकलने का ही प्रयास करें, बेटर रहेगा। ऑल्दो यहाँ पे नुकसान होगा इनको निकलने से, लेकिन मेरे को लगता है कि कैपिटल गुड स्पेस अभी काफी ज्यादा सॉलिड लग रही है। उसमें ये चाहे तो एक अपना बाइंग कर सकते हैं। एबीबी इंडिया अच्छा लगता है, सीमेंस अच्छा लगता है, ब्लू स्टार अच्छा लगता है। एक डिस्क्लेमर के साथ कि क्योंकि हम पीएमएस चलाते हैं तो हो सकता है हमारी होल्डिंग्स हो इन स्टॉक्स में, लेकिन इनमें से कहीं पे भी खरीदारी करेंगे तो नुकसान की भरपाई नजर होती हुई आएगी। तो मेरे हिसाब से एग्जिट करना चाहिए बकरांगी में से, और खरीदना चाहिए जो मैंने 2-3 यहाँ पे काउंटर सजेस्ट किए। तो आस्था का ये कहना है कि आप बकरांगी से निकल जाए विजय जी, और उनका मानना है कि एबीबी, सीमेंस, ब्लू स्टार जैसे स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं, उसमें अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। संदीप ने महाराष्ट्र से सवाल लिए भेजा है। उनके पास जियोजीत फाइनेंशियल के 3000 शेयर है, 75 के भाव पे हैं। अच्छी बात यह है कि उनका कहना है कि मैं इसे लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। क्या राय होगी केवल इसके लिए? अभी तो ये शेयर जो है 45 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें भी हमने देखा है कि पिछले दिनों थोड़ी गिरावट आई थी, पर आपको लगता है कि जो जिस सेगमेंट में ये कंपनी है, खासतौर पे ब्रोकिंग और फाइनेंशियल, इसमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है? बीते 2 वर्षों में हमने देखा, और आगे भी इसमें ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। तो आपकी क्या राय होगी इस पे? मनीष जी, जो 75 का लेवल है वो अराउंड इनका 2022 स्टार्टिंग का होगा। काफी टाइम से वो लॉस में इसको होल्ड कर रहे हैं। मेरी राय होगी कि एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे 43, 42 के जैसे नीचे ये स्टॉक गया तो आप इसमें पूरा लॉस बुक करिए, और जो भी कैपिटल बचा है उसको किसी अच्छे स्टॉक में डाइवर्ट करे। अगर ये स्टॉक आपको 50-51 के आसपास, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा अगेन, और वो 200 डे मूविंग एवरेज भी है चार्ट पे, डेली चार्ट पे, तो उसके ऊपर अगर जाता है तो इनको पार्ट प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा, शायद से 60 या 62 के लेवल के आसपास। लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मनीष जी, मैं इनको सजेस्ट करना यही चाहूंगा, 43 के नीचे प्लीज इसमें लॉस बुक करिए। सीधे तौर पे केवल ये मानते हैं कि 43 के स्टॉप लॉस के साथ संदीप जी आप होल्ड कीजिए, उसके नीचे जाता है तो आप इस शेयर से निकल जाइए। आपको नुकसान तो जरूर हो रहा है इसमें, लेकिन केवल ये मानते हैं कि आपको इस शेयर को 43 के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करना चाहिए। उसके नीचे जाता है तो आपको इस शेयर से निकल जाना चाहिए। एक स्टॉक है, न्यू एज स्टॉक है, और इस पर लगातार चर्चा होती रही, आस्था जैन। आस्था, पेटीएम
शिवगढ़ के पास ये शेयर है, 257 शेयर उनके पास है, 638 के भाव पे है। उनका मानना है कि वो 3 महीने के लिए इसको रखना चाहते हैं, क्या नज़रिया हो। ये एक ऐसा शेयर है आस्था जो कई रिटेल निवेशक के पोर्टफोलियो में है और हमने देखा कि लिस्टिंग के बाद से शेयर में गिरावट देखने को मिली। हालांकि बीते कुछ महीनों का एक ट्रेंड देखिए, ये कहीं ना कहीं शेयर जो है अब सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहा है और जिस तरह से कंपनी की तरफ से इस साल के लिए गाइडेंस दी गई है, जिस तरह की बातें पॉजिटिव कही गई है कि परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिलेगा, आपको लगता है कि पेटीएम के लिए जो एक बुरा दौर था वो खत्म हो गया और शिवगढ़ जैसे लोगों को अब ये शेयर होल्ड करना चाहिए? देखिए, बुरा दौर खत्म हो गया है, थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी जो इनिशियल जिसे हम कहते हैं ग्रीन शूट्स वो दिखने लगे हैं। कारण क्या है, EBITDA पॉजिटिव आने लगा है, ऑपरेटिंग लेवल पे ये लोग अब पॉजिटिव होने लगे हैं। वो एक मुझे अच्छा कारण लगता है। मार्जिन्स में देखा जाए तो बहुत अच्छा यहाँ पे बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है और इनफैक्ट जो मैनेजमेंट ने बहुत एफिशिएंटली यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल किया है, वो एक कारण रहा है कि कंपनी अभी EBITDA पॉजिटिव हुआ है, मार्जिन्स में बढ़ोतरी है। इनफैक्ट जो मंथली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स हैं, वो भी हमने देखा है कि इस काउंटर पे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल अभी उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो अगर कंपनी ने यही परफॉर्मेंस आगे कंटिन्यू रखी, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा काउंटर हो सकता है जो थोड़ा रिटर्न दे दे। वैसे भी इनकी जो खरीद है वो बहुत ज़्यादा ऊपर के स्तरों पे है नहीं, खरीद के आस-पास ही अभी लेवल्स चल रहे हैं, तो कोई बुराई लगती नहीं है। अगर ये बने रहेंगे अपनी पोज़ीशन में, पेशेंस रखिए और यहाँ पे 2 से 3 महीने का मिनिमम समय सीमा देते हुए इसको कंटिन्यू करिए। अगर अगले क्वार्टर के नतीजे भी बढ़िया आते हैं, तो इसको लंबे समय के लिए भी होल्ड किया जा सकता है। मुझे लगता है कि डिसेंट रिटर्न्स देता हुआ नज़र आएगा ये कंपनी। तो आस्था पेटीएम होल्ड करने की बात कर रही है, उनका कहना है कि अगर आप कुछ महीनों के लिए होल्ड करते हैं तो आपको इसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। वैसे भी जो आपकी बाइंग प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, उसी के आसपास हमने देखा कि पिछले 1-1.5 महीने से शेयर लगातार ट्रेंड कर रहा है, उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। कुछ और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे, लेकिन हमारे साथ अब आशीषा जुड़ी हैं ये बताने के लिए कि कल बाजार के लिए क्या अहम ट्रिगर है। आशीषा, क्या है कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर? इवेंट्स टू वॉच में सबसे पहले ग्लोबल क्यूज की बात करेंगे, जहां यूरोपियन रीजन से CPI का डेटा आएगा, जिसके चलते यूरोपियन मार्केट्स को पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई थी 31 जनवरी और 1 फेब को और इस पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स भी कल आएंगे, जिसके चलते ग्लोबल इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डोमेस्टिक क्यूज की भी बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई थी रिसेंटली, उसके भी मिनट्स आएंगे, जिसके चलते डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी इस मीटिंग के आउटकम के चलते इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अर्निंग्स की बात करें तो डोमेस्टिक अर्निंग्स में महिंद्रा CIE के नतीजे कल आएंगे, सो नतीजों के चलते इस स्टॉक पर अपनी नज़र रखें। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन की भी बात कर लेते हैं। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था और कल स्टॉक X स्टॉक स्प्लिट जाएगा, जिसके चलते एडजस्टमेंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स है जिस पर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है और डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए इन स्टॉक्स को खरीदने का लास्ट डे होगा। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, NCL इंडस्ट्रीज और सुप्रजीत इंजीनियरिंग का इस पर्टिकुलर लिस्ट में नाम शामिल है। तो एलिजिबल डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए कल इन शेयरों को खरीदने का आखिरी दिन होगा। सो ये क्यूज और कुछ स्टॉक्स है जिस पर कल नजर रखनी चाहिए। तो हमने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, कल के ट्रिगर्स की बात की। अब बात करते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स की, बात करते हैं VIP शेयर्स की। वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, अब वैसे भी इस बाज़ार में जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा शेयर आप लेते हैं और किस लेवल पे लेते हैं। आस्था, आज का आपका VIP शेयर कौन सा शेयर होगा? देखिए, VIP शेयर के तौर पे आ रहा है पेन्नार इंडस्ट्रीज। खरीदारी करने की सलाह होगी। दमदार नतीजे इस काउंटर ने पेश किए थे। मुझे लगता है कि यहाँ से एक बढ़िया तेजी और हमें आगे जाते हुए देखने को मिलेगी। तो 90 के टारगेट के लिए और 1 से 2 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इस काउंटर को खरीदारी करने की सलाह है पेन्नार इंडस्ट्रीज। तो आस्था की पसंद है पेन्नार इंडस्ट्रीज, जिसमें कि खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट क्या होगा इसके लिए आस्था? टारगेट की अगर बात करें, 90 रुपए तक की टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो एक बड़ा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन ये पोजिशनल कॉल है, तो 2 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इसे खरीदा जाए। तो पेन्नार इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चलिए, 2 महीने का समय सीमा होगा आपके लिए। करीब 90 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, यानी कि करीब 12 से 13% का रिटर्न इस शेयर में 2 महीने में देखने को मिल सकता है। केवल आपकी तरफ से कौन सा शेयर होगा आज का VIP?
मनीष जी, वैसे तो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, मन नहीं करता है कि कोई बाय साइड कोई नए इन्वेस्टमेंट की जाए, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है एज पर टेक्निकल्स, वो मैं लेके आया हूं हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहला है सुंदरम क्लेटन, अभी 4800 पे चल रहा है। ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को बहुत ही बखूबी से सपोर्ट दे रहा है। अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज के लेवल के ऊपर निकल गया तो हमें आगे 5200 एंड 5600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आगे 3 से 4 महीने के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 4400। दूसरा मेरा स्टॉक है, जो गर्मियों की सीजन आ रही है। आज सुबह भी अजय सर के साथ जब बात हो रही थी कि IEX में हमें कुछ एक एक्शन देखने को मिल सकता है। IEX एक रेंज से आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ बाहर आया हुआ है, तो मैं 144 के CMP पे बाय करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 138 एंड मेरे जो टारगेट है वो 160 एंड 190 रहेंगे। उसके ऊपर के टारगेट भी आप इसमें ले सकते हो अराउंड 230 तक। मनीष जी, तो केबल की तरफ से 2 स्टॉक्स हैं, सुंदरम क्लेटन और IEX, जिसमें खरीदारी कर सकते हैं। केवल एक सवाल होगा मेरा, आपने कहा कि इस बाजार में जो है शेयर देने की इच्छा नहीं हो रही है। जब आपकी इच्छा नहीं है तो आपने 2 शेयर दिए हैं, जब अगली बार इच्छा होगी तो 4 शेयर बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए? यूजुअली सर मैं 3 शेयर्स लेके आता हूँ, लेकिन आप देखिए कि ये सीजन के हिसाब से, जैसे आस्था जी ने भी बोला कि ब्लू स्टार है, वोल्टास है, ऐसे शेयर्स जो सीजनल उसमें इफेक्ट आती है, तो ऐसे शेयर्स के साथ हमें चलना चाहिए। और मनीष जी, काफी टाइम पे रिटेलर्स जो है वो अपने शेयर्स को वो रोटेशन नहीं करते अपने पैसों का। एक शेयर में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वहीं पे रह जाते हैं। तो उनको अपने शेयर्स या पोर्टफोलियो के साथ एक फ्लेक्सिबल अप्रोच लेना चाहिए और सीजन के हिसाब से और एक स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी पोजीशंस को मार्केट में कायम रखना चाहिए। आस्था और केवल आपका शुक्रिया दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए और इतने बेहतरीन शेयर निवेश के लिए बताने के लिए। अभी के लिए कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। 18 स्वदेश देखते रहिए आप।